स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 साइंस फिजिक्स के पार्ट चैप्टर 8 का अध्ययन करेंगे जो मोशन, यानी आज हम मोशन पर डिस्कस करेंगे। हमें कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करना है, वो है मोशन एंड रेस्ट, यानी गति और विराम की अवस्था, टाइप्स ऑफ मोशन, गति कितने प्रकार की होती है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश, अदिश और सदिश राशियों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि गति किसे कहते हैं, गति होता क्या है। आपको पता होगा हमारे रोजमर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में हम तमाम प्रकार के पिंडों को गति करते हुए हम देखते हैं। जैसे हम अपना हाथ हिलाते हैं, हम एक जगह से अपने घर से बाजार जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, या कार चलता रहता है, साइकिलें चलती हैं, पेड़ की डालियां हिलती हैं। ये सब किसी न किसी प्रकार से गति की अवस्था कही जाती है। अर्थात इन्हीं सब चीजों को हम गति कहते हैं। पर वास्तव में हम गति को कैसे डिफाइन करेंगे, हम गति को कैसे परिभाषित करेंगे, ये आप जाने। आपने देखा, कहने को तो कुछ भी गति है, आना जाना, चलना फिरना या कार मोटर का चलना, सब कुछ गति है। पर वास्तव में हम गति कहते किसे हैं? तो गति जो होता है उसके लिए हम समय का प्रयोग करेंगे। जब कोई पिंड समय के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है तो उसके समय के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन करने की क्रिया गति कहलाती है। अगर कोई पिंड समय के सापेक्ष अपनी गति में या अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है तो इस क्रिया को गति कहा जाता है। तो ये हमारा है मोशन, जिसमें पिंड समय के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है। जैसे अगर हम अपने घर की बात करें तो आज भी घर वही है, कल भी घर वही है, परसों भी वही रहता है, यानी ओवर लाइफ वो वही रह जाता है, तो वो गति नहीं करता। और अभी हम इस समय यहाँ हैं, कुछ समय बाद वहां चले जाएंगे, तो ये हमारा क्या है, गति कहलाएगा। तो जब कोई पिंड समय के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है तो पिंड की यह क्रिया गति कहलाती है। तो ये हुआ गति। अब हम जानेंगे रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या होता है? गति की परिभाषा में विराम अवस्था की परिभाषा वैसे ही शामिल है। आपने देखा कि जब कोई पिंड समय के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन कहलाता है तो उस क्रिया को गति कहते हैं या वह गति की अवस्था कहलाती है। सेम वे में हम समझ सकते हैं कि अगर कोई पिंड समय के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है तो उस स्थिति को हम विराम की अवस्था में कहते हैं। तो ये है गति की अवस्था और विरामावस्था। हम गति की कुछ विशेषताओं को जान सकते हैं। गति की विशेषताएं, विशेषता ये ज्यादा नहीं है, मात्र एक पॉइंट है, लेकिन इसको जाने कि गति की क्या विशेषता है। जब भी कोई पिंड गति करता है तो समय के सापेक्ष अवस्था में परिवर्तन करता है। दूसरी चीज कि कुछ गतियां ऐसी होती हैं जिसमें पिंड अपनी अवस्था में परिवर्तन करते हुए दिखता है, पर वहीं कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिसमें पिंड गति तो करता है पर उस अपनी अवस्था परिवर्तन करते हुए दिखाई नहीं देता है। कुछ समय के बाद पता चलता है कि वह यहाँ था और वहां चला गया, पर वैसे होता नहीं है। जैसे अगर हम जिस पृथ्वी पर है उसी की बात करें तो ये पृथ्वी निरंतर गति कर रहा है, पर क्या हम समझ पाते हैं कि पृथ्वी गति करता है? हमें कभी दिखाई नहीं देता है। देखना भी चाहे तो हम अंतरिक्ष से देख पाएंगे। दूसरी चीज कि जो हमारी घड़ी की सुइयां होती है, जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं, उसमें हमने देखा होगा सेकंड की सुई होती है, मिनट की सुई होती है और घंटे की सुई होती है। तो सेकंड की जो सुई होती है वो चलते हुए दिखाई देती है, पर क्या आपने कभी मिनट की सुई और घंटे की सुई को चलते हुए देखा है? या अगर वो चलते नहीं है तो फिर एक जगह से दूसरी जगह तक चले कैसे जाते हैं? तो हम देखते हैं कि जो सेकंड की सुई है वो चलती है और दिखती है, समय के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है, लेकिन वही मिनट की सुई और घंटे की जो सुई है वो चलती तो है पर प्रतीत नहीं होता है। तो
तो ये गति की एक विशेषता है या गति के विषय में डिस्कशन है कि कुछ स्थितियों में पिंड गति तो करता है पर दिखता नहीं है। ऐसा तब होता है जब वो गति बहुत स्लो होती है। तो जब स्लो पोजीशन में पिंड गति करता है, बहुत स्लो पोजीशन में, बहुत स्लो मोशन में, तब उस गति तो करता है पर अपनी अवस्था में परिवर्तन करते हुए, अपने पोजीशंस को चेंज करते हुए वो दिखाई नहीं देता है। तो ये था मोशन एंड रेस्ट। इसमें हम एक बिंदु पर डिस्कस करेंगे, निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु, इसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु एक ऐसा बिंदु है जो हमें यह बताएगा कि गति करता हुआ पिंड भी रुका हुआ है और रुका हुआ पिंड भी गति कर रहा है। जैसे हम गति का अध्ययन जब किसी बिंदु को फिक्स मान लेते हैं, निर्देश बिंदु किसे कहते हैं? निर्देश बिंदु एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। जरूरी नहीं है कि वो बिंदु हो, वो हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकता है, पेड़ हो सकता है, कोई भी चीज जिसको हम फिक्स कर देते हैं और उसके अगल बगल या उसके आसपास की गतियों का अध्ययन करते हैं, वही बिंदु कहलाता है निर्देश बिंदु। अब इसको समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कभी रुके हुए वस्तु को भी आप गति की अवस्था में देखने का भ्रम उत्पन्न हुआ होगा आपके मन में, और कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं जब पिंड चलता तो है पर लगता है रुका हुआ है। ऐसा केस बहुत कभी कभी दिखाई देता है। पर यह केस जैसे जब आप बस से यात्रा कर रहे होते हैं, बस से यात्रा करने के दौरान अगर आप बाहर देखें तो पेड़ आपको भागता हुआ दिखाई देगा। आप उस समय कह सकते हैं कि पेड़ चल रहा है, पर क्या सच में पेड़ चलता है? पेड़ सच में नहीं चलता है, लेकिन वो आपके सापेक्ष चल रहा है। आप उसे गति की अवस्था में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो किसके सापेक्ष है? आपके सापेक्ष। वो आपकी वजह, आपके सापेक्ष, बस में बैठे आपके सापेक्ष को लग रहा है कि गति कर रहा है। अन्यथा की स्थिति में आप ध्यान दें तो क्या पेड़ चलता है? नहीं चलता है। वही कोई आदमी अगर नीचे खड़ा हो और उससे कहिए कि देखो पेड़ चल रहा है, तो कहेगा नहीं, ये तो गलत बात है, मैं तो देख रहा हूं बस जा रहा है, पेड़ तो रुका हुआ है। तो ये ऐसी स्थिति है जिसमें जो बिंदु है वो फिक्स्ड पॉइंट है, उसके सापेक्ष वो पिंड गति कर रहा है। और अगर आप दो सेम गति करते हुए पिंड को देखें, जैसे आप एक ट्रेन में हो और दूसरी ट्रेन आपके सामने अगर आ जाए बिल्कुल आपकी दिशा में जाते हुए, तो एक ऐसी स्थिति आती है जब आपको लगता है कि वो दोनों ट्रेनें रुकी हुई हैं। वो तब होता है जब दोनों का स्पीड सेम हो जाता है। तो यह ऐसी स्थितियां हैं जब गतिशील पिंड भी रुका हुआ प्रतीत होते हैं, और आपने देखा भी कि रुका हुआ पिंड भी गति करते हुए अवस्था में आभास किया जाता है। तो ये था निर्देश बिंदु, जिसके सापेक्ष कभी कभी रुके हुए पिंड को भी गति की अवस्था में हो जाने का आभास होता है और गतिशील पिंड भी रुका हुआ प्रतीत होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रेखीय गति, लीनियर मोशन। सबसे पहले हम लीनियर मोशन देखेंगे। तो लीनियर मोशन क्या होता है? जब कोई पिंड एक सरल रेखा में गति करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है, तो उसकी ऐसी गति को रेखीय गति कहा जाता है। जैसे आप साइकिल चलाते हुए रोड पर जाते हैं, ट्रेन चलते हुए पटरी पर देखते हैं, या कार बस चलते हुए सड़क पर देखते हैं, ये सभी गतियां रेखीय गति के एग्जाम्पल्स हैं। तो रेखीय गति आपके समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप रेखीय गति समझ गए होंगे। एकदम जब कोई पिंड सीधी रेखा में गति करता है तो ऐसी गति को रेखीय गति कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया बस की गति, ट्रेन की गति। मैक्सिमम केसेस में हमारे और आपकी गतियां भी कुछ हद तक रेखीय गति होती हैं। तो जिसमें हम सीधे पथ पर चल रहे होते हैं वो रेखीय गति होता है। उसके बाद से हम देखेंगे घूर्णन गति। घूर्णन गति, इसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। रोटेशनल
मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? आपने देखा रेखीय गति में पिंड एक सरल रेखा। घूर्णन गति क्या होता है? घूर्णन गति में पिंड एक फिक्स पोजीशन के चारों तरफ गति करता है। इसके एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, कुम्हार का जो चक्का होता है वो एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमता रहता है, जिसको हम घूर्णन गति कह सकते हैं। साइकिल का पहिया जब स्टैंड पर होकर गति करता है उस समय वो घूर्णन गति कर रहा होता है। और जो बच्चे लट्टू नचाते हैं वो लट्टू भी घूर्णन गति ही करता है, क्योंकि उसका नोक फिक्स हो जाता है, फिक्स नोक के चारों तरफ वो घूमता रहता है। तो यह है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आपने देखा कि पिंड एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमता रहता है, रोटेट करता है। यहाँ तक हमारी पृथ्वी भी घूर्णन गति करती है। घूर्णन गति हमारी पृथ्वी करती है, अपने अक्ष पर करती है। तो ये है घूर्णन गति। तीसरा हमारा है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। अब वृत्तीय गति आप जानते हैं कि वृत्तीय गति में पिंड एक बिंदु के चारों तरफ गति करता है। जैसे एक फील्ड में आप इस तरह की गति करते हुए देखे होंगे, खिलाड़ियों को दौड़ते हुए, या साइकिल के पहिए को अगर माने, कुम्हार के चाक को माने, तो वहां की वृत्तीय गति आपको दिखाई देगा। अब उसमें यह है कि एक यहाँ पर कोई खिलाड़ी है, कोई व्यक्ति है, वो यहाँ से शुरू करके ऐसे चलना प्रारंभ कर रहा है, तो ये क्या है? वृत्तीय गति है। इसके चारों तरफ ये फिक्स पॉइंट इसमें भी होता है, लेकिन वो उसके चारों तरफ गति करता है। थोड़ा सा हम समझेंगे घूर्णन गति और वृत्तीय गति में डिफरेंस। घूर्णन गति में फिक्स पॉइंट के इधर उधर गति होती है, और वृत्तीय गति में फिक्स पॉइंट के चारों तरफ गति करता है पिंड, तो हम उसको वृत्तीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान दें कि साइकिल का पहिया अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है और उस पर हम कोई मान लीजिए ये पॉइंट हम यहाँ रख दें और घुमाना शुरू करें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ये यही नहीं रहेगा, बल्कि ये ऐसे चल करके खुद यहाँ तक पहुंचेगा। तो हम इस गति को क्या कहेंगे? घूर्णन वृत्तीय गति कहेंगे। अगर ये फिक्स हो जाए तो घूर्णन गति हो जाएगा। अगला है हमारा चौथा, दोलन या कंपन गति, वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं इसको। वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है। तो दोलन गति में क्या होता है या कंपन गति में क्या होता है? पिंड ऐसे देखें, अगर आप दो चीजों को फिक्स कर देते हैं, ये दो मान लीजिए कि दो दीवार है और आपने इसमें एक रस्सी को क्या किया है? टाइट कर दिया है, बांध दिया है, और उसके बाद अगर आप इसको खींचें तो कुछ इस तरह से जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो ये इसका मोशन क्या होगा? ये मोशन कंपन होगा। कंपन आप समझ सकते हैं ऐसे, ये मेरा हाथ इस समय कंपन कर रहा है नीचे ऊपर। हमारा जो हार्ट होता है, जो हमारा दिल है, वो भी क्या करता है? कंपन करता है, जिसमें इधर उधर मोशन होता है। तो ये क्या है? दोलन या कंपन गति है। तो हमने देखा कि गतियां ये पोजीशन के आधार पर रेखीय, लिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन, तो 4 प्रकार की गतियां आपको बताया गया। इसके बाद भी हम गति के और टाइप्स को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कुछ क्वांटिटी के विषय में। जो हमारा संसार है, खास करके फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, भौतिक जगत की बात करें, तो भौतिकी में जितनी भी राशियां आती हैं, जितनी चीजों के विषय में हम अध्ययन करते हैं, वे सभी राशियां 2 भागों में कैटेगराइज की गई हैं, स्केलर एंड वेक्टर। जो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और किसी विधि से हम उसे माप सकते हैं, उसे कहते हैं भौतिक राशि। एक बार और सुना, भौतिक राशियां उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम छू सकें, देख सकें और जिन्हें हम किसी भी विधि द्वारा माप सकें, उन्हें भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर मीन्स होता है अदिश राशियां और वेक्टर मतलब होता है सदिश।
अदिश का मतलब जिसमें दिशा ना हो और सदिश का मतलब जिसमें दिशा हो। सेपरेटली हम इसका अध्ययन करते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम किसे कहेंगे? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, कौन होते हैं? तो जिनमें डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। मीन्स जिसका परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो। बिना परिमाण का क्वांटिटी हो नहीं सकता है, तो जिसका परिमाण होता है दिशा नहीं होता है उसे हम कहते हैं अदिश राशियां। क्या कहेंगे? अदिश राशियां। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, भार हो गया, तो ये सारी चीजें हैं, घनत्व हो गया, ये सब अदिश राशियां। अब देखिए, अगर हम कहें 1 किलो, कुछ भी कह लें 1 किलो, अगर आप आम ही कहते हैं तो ये नहीं कह सकते वो 1 किलो आम किस दिशा में है। कह देने मात्र से उसकी दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? अदिश है। घनत्व जो है ये भी अदिश राशि है। आई बात अगर दूरी की, तो दूरी कहने सुनने से कहने के लिए नहीं बल्कि फिक्स है कि अदिश है, लेकिन लगता सदिश जैसे है। क्योंकि जब हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का जिक्र करते हैं या किसी रास्ते की लंबाई वगैरह का जिक्र करते हैं तो ऐसा आभास होता है कि वो सदिश है, बट नहीं, बट नो, ऐसा नहीं, वो सदिश नहीं है। तब तक कोई राशि सदिश नहीं हो सकती जब तक उसका जिक्र किया जाए तो दिशा का ज्ञान न हो जाए। हम इसको सदिश राशि का डिफिनेशन बताने के जस्ट बाद बताएंगे। तो ये थी अदिश राशियां। अब हम देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आपने देखा कि जो अदिश राशियां थी उनमें केवल परिमाण था, दिशा नहीं था, लेकिन जो सदिश राशियां हैं उनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। जैसे उन राशियों को सदिश कहा जाता है जिनमें दिशा के साथ साथ मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, बल, बल है, विस्थापन है, वेग है, संवेग है, आवेग है, त्वरण है, ये सब सदिश राशियां। अगर आप बात करते हैं बल का, आप कहिए कि हमने इतना बल लगाया है, तो निश्चित तौर पे पता चल जाएगा कि आपने वो बल किस दिशा में लगाया है। आप देखिए मैंने दीवार पर बल लगाया, तो जरूर आप जान सकते हैं कि दीवार किस दिशा में हम इसको धक्का दे रहे हैं या हम किस दिशा में किसी चीज को खींच रहे हैं। तो इस राशि के जिक्र करने से इसका डायरेक्शन क्लियर हो जा रहा है, इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आइए हम आपको बता दें कि जो दूरी है, जो दूरी है वो कैसे अदिश है। समझने में तो ऐसा लगता है, 1 मिनट, समझने में ऐसा लगता है कि जब हम दूरी का जिक्र करते हैं तो वो सदिश के जैसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम ये कहें कि मेरा घर स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है, तो क्या चले जाएंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरा घर स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है, तो दूरी तो मैंने बता दिया 1 किलोमीटर। तो क्या इस दूरी के ज्ञान हो जाने से आप मेरे घर पहुंच जाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि दूरी बता देने से ये नहीं पता चला कि स्टेशन के पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है या दक्षिण है। तो केवल दूरी बता देने मात्र से उसके दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए दूरी अदिश राशि है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जब हम किसी राशि का जिक्र कर रहे हो और उस राशि के जिक्र के दौरान दिशा मिल जाए तो वो सदिश होता है, अन्यथा की स्थिति में अदिश होता है। थैंक्स।